अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने बेसिक के साथ साथ एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन किया था। आज के लेक्चर के अंदर हमने बीकॉम पार्ट 2 ईयर 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने बेसिक चीजों को कैसे कंप्यूट करके दिखाना है। वीडियो पूरी देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हैं तो वो आसानी से इसको देखकर समझ सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको क्वेश्चन पहले पूरा दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इसको पढ़कर समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कह रहे हैं कि डिटरमाइन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बताएं। ये मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद कहते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन का मतलब जो मटेरियल को कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रोडक्ट। इट मींस फैक्ट्री ओवरहेड में आप प्लस करेंगे क्या, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद तीसरी चीज आपको कह रहा है फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं कि पूरी जो कॉस्ट लगाई है फैक्ट्री में या प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें, वो चीज जो फैक्ट्री के अंदर लगाई गई है। उसके बाद चौथी चीज आपसे कह रहा है टोटल कॉस्ट बताइए। टोटल कॉस्ट का मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेलिंग, यानी कि इसके अंदर जो आपने मटेरियल लगाया, जो आपने लेबर लगाया, जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड लगाया, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड योर सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑल आर इनकर्ड आर कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट हमने निकालने फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको बताया हुआ है कि मटेरियल परचेज, आपने मटेरियल परचेज किया है 58,000 रुपीज का। ट्रांसपोर्टेशन उस पर लगाई है 12,000 की। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न किए सप्लायर को ₹10,000 का। फैक्ट्री की वेजेस हैं 60,000 की, यानी कि डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। बेसिक के अंदर हम पढ़ चुके। इनडायरेक्ट लेबर 20,000, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा। यूटिलिटीज 2/3 इज यूज बाय फैक्ट्री 12,000। ठीक है जी। यूटिलिटीज जो है वो 2/3, तो 1/3 जो बची बची वो किसकी है, वो होंगी एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है जी। तो वो हम कंप्यूटेशन के अंदर करके देखेंगे। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन आपके पास 7,000 रुपीज है। अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके पास 10,000 रुपीज है। जनरल ऑफिस सैलरी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 28,000। डिलीवरी एक्सपेंस आपके पास 5,000, सेलिंग एक्सपेंस आ गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपके पास 15,000, ये भी सेलिंग है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 6,000, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000, ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। उसके बाद आपको इन्वेंटरीज गिवन है कि मटेरियल आपके पास बिगिनिंग में 12,000 था और एंडिंग में आपके पास 10,000 बचा है। और वर्क इन प्रोसेस जो आपका पहले से वर्क चलता आ रहा था वो बिगिनिंग आपने क्या किया, वो 25,000 है मालूम आपको। और लास्ट में जो आपका रहेगा स्टिल इन जो प्रोसेस जो है जो एंडिंग है वो 27,000 रुपए है। तो आपने ये चार चीजें करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कंप्यूट करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर कंप्यूटेशन फॉर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल यहाँ पर आपने खरीदा भी है, बिगिनिंग में भी था, रिटर्न भी किया है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल, ओपनिंग लिख लें या बिगिनिंग लिख लें। ठीक है जी। रॉ मटेरियल बिगिनिंग आपका आ जाएगा और उसके बाद इसकी अमाउंट आ जाएगी। रॉ मटेरियल बिगिनिंग आपके पास जो था वो 12,000 रुपीज था, ये रहा आपके पास गिवन है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 12,000 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है, ऐड ऐड नेट नेट रॉ मटेरियल परचेज
कि आपने बेसिकली परचेज किया कितना है, आपने बेसिकली परचेज किया कितना है। तो इसके अंदर आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सबसे लिखेंगे, जो आपके परचेज था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने कितने का परचेज किया था, आपने परचेज किया था 58,000 का, जो कि आपके पास गिवन है। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लगाई थी। तो ट्रांसपोर्टेशन हमें अच्छे तरीके से पता है कि ऐड करवाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन इन आपके पास था 12,000 रुपीज। जी बिल्कुल 12,000 रुपीज था, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन आपके पास 12,000 था, उसके बाद रिटर्न किया था आपने सप्लायर को भी, और एंडिंग में आपके पास 10,000 था। तो आपने यहाँ पर जो कंप्यूटेशन करनी है वो किस तरीके से करनी है कि 58 और 12 जो है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 70,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि डिलीवर्ड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कह लें या नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कह लें, ठीक है, जो अभी तक आई है, डिलीवर्ड, 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 और क्या कहते हैं कि आप आगे लिखें परचेज ऑफ, डिलीवर्ड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि अभी तक के आपने इतना खरीदा है, और वो कितना बनता है, वो बनता है 70,000 रुपीज। ठीक है जी। इसमें से आप माइनस करवा दें लेस, जो आपने सप्लायर को रिटर्न किया था। तो आप लिखेंगे रॉ मटेरियल रिटर्न, और रिटर्न आपने किया था 10,000, और 10,000 को आप 70,000 से माइनस करवा देंगे। माइनस के लिए हम अकाउंट्स में यूज करते हैं ब्रैकेट, और 10,000 को जब हम माइनस करवाएंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जो कि 60,000 की होगी, और 60,000 की जो अमाउंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमने कितना खरीदा, 60,000 का मटेरियल हमने फिलहाल खरीदा है। 12,000 हमारे पास बिगिनिंग में था। नेट रॉ मटेरियल परचेज जो है वो हमारे पास 60,000 है। इसमें से लेस करवा देंगे एंडिंग, एंडिंग भी हमें मालूम है, लेस रॉ मटेरियल एंडिंग, रॉ मटेरियल एंडिंग जब हम माइनस करवाएंगे, रॉ मटेरियल एंडिंग हमारे पास 10,000 था। 10,000 जब हमने माइनस करवाया तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल यूज, जो कि हमने यूज किया है। और डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी, इसको मैं टोटल कर लेता हूँ पहले। 12 और 60, 72 और 10, जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हमारे पास आया है वो 62,000 रुपीज आया है। इसको मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट मटेरियल यूज, जो हमने यूज किया है इन द प्रोडक्शन। उसके बाद हमने प्राइम कॉस्ट निकालनी है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज किया है तो हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में जनाब देखें, हमें एक ही चीज दी हुई थी और उसके अलावा उसने कोई भी चीज हमें नहीं दी थी। उसने हमें जो डायरेक्ट चीज दी थी वो क्या दी थी, फैक्ट्री की वेजेस, यानी कि पेरोल है 60,000 की। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी बन जाती है डायरेक्ट लेबर। तो इसको हम यहाँ पर 60,000 को प्लस करवा देंगे। 60,000 को जब हम प्लस करवाएंगे तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 60, 120, और 120 में 2, 122। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट रुपीज 1,22,000 रुपीज आ गया। तो ये हमारी जनाब प्राइम कॉस्ट है, जो कि डायरेक्ट लेबर और रॉ मटेरियल से मिलकर बना है। उसके बाद हमें कंप्यूट करना था कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट लेबर के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करना है। अब डायरेक्ट लेबर देखें, इधर ऊपर हमारे पास एक ही अमाउंट थी उसकी 60,000। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट लेबर लिख लेंगे, ठीक है जी।
तो डायरेक्ट लेबर जो हमारे पास मौजूद है वो कितना है, वो है 60,000 रुपीज। लेबर डायरेक्ट लेबर हमारे पास 60,000 है। उसके अंदर हमने ऐड करवाने हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है ना। अब हम ऐड करवाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स बेसिकली हैं कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी। उसके बाद हम एक एक करके इनको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट लेबर था, यूटिलिटीज आपने यूज की थी फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 2/3, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन था, फैक्ट्री के डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। बाकी जो भी था वो सारा क्या है, वो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंस आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा इनडायरेक्ट मटीरियल। इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर के बाद जो हमारे पास एक्सपेंस है जनाब वो है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के हवाले से अभी मैं आपको कंप्यूटेशन करके दिखाऊंगा, बहरहाल मैं पहले सारे एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। उसके बाद फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन था, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंस था वो अदर अदर एक्सपेंसेस थे, और अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, तो वो हम लिख लेते हैं अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे, टोटल फैक्ट्री टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। उसके अंदर जब हम ऐड करवाएंगे तो डायरेक्ट लेबर के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये तो हमने पूरा पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप अमाउंट देख लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर की हमारे पास जो अमाउंट थी, इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट हमारे पास गिवन थी 5,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रुपीज 5,000। ठीक है जी। 5,000 अमाउंट हम लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट मुझसे चेंज हो चुका है, बहरहाल कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको ठीक करते रहेंगे साथ साथ। तो 5,000 के बाद आपको इनडायरेक्ट लेबर जो गिवन है वो 20,000 रुपीज गिवन है, तो यहाँ हम 20,000 लिख देते हैं। यूटिलिटीज के हवाले से देखें क्या बात बोली है। यूटिलिटीज के हवाले से उसने बोला था कि 12,000 है यूटिलिटीज, 2/3 इज यूज बाय फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल है 12,000। तो 12,000 का 2/3 लेंगे। ठीक है जी। 12,000 का 2/3 जब हम लेंगे तो कैसे करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2/3 का माना 2/3। ठीक है, दो हिस्से। तो ये हमारे पास टोटल होकर आ जाएगा 12 to the 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8,000। 8,000 आ गया। उसके बाद फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हमारे पास 7,000 गिवन था। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हमारे पास 7,000 है, तो 7,000 लिख लें। और उसके बाद अदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हैं आपके पास वो 10,000 रुपीज हैं। 10,000 आपने लिख लिया। इन सबको आप टोटल करवा दें, 20 और 10 और 5 और 35, तो ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे 50,000 रुपीज। 50,000 में जब आप 60,000 प्लस करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 110। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 रुपीज कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी। कंप्यूटेशन फॉर फैक्ट्री की कॉस्ट हमने करनी है, यानी कि जो हमने टोटल कॉस्ट लगाई थी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि प्राइम कॉस्ट हम निकाल चुके थे, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट हमने जो निकाली थी
वो कितनी निकाली थी? प्राइम कॉस्ट हमने निकाली थी 1,22,000 निकाली थी, ये रही। और इसके अंदर हमने ऐड क्या करवा देना है? फैक्ट्री ओवरहेड को। 1,22,000 ऐड करवा देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अभी हमने फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल किया था 20,000, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 50,000 के, 50,000 रुपीज। तो नीचे आपके पास आ जाएगा 1,72,000। इस 1,72,000 को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जो अभी प्रोडक्शन पे आपने लगाई है, ठीक है जी। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कॉस्ट जो है, या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बेसिकली ये है, मैंने गलती से कॉस्ट लिख दिया, इसको मैं एक्सपेंसेस कर देता हूँ। ये कंप्यूट करने और सेलिंग भी करने हैं ताकि आप टोटल कॉस्ट इजीली निकाल सकें। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर जो चीजें थी, तो यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जनरल ऑफिस सैलरीज थी, ठीक है जी, जो डेप्रिसिएशन था, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस था, और यूटिलिटीज बाकी 1/3 जो थी वही आपके पास यहाँ पर आएंगी। तो हम यूटिलिटीज की भी कंप्यूटेशन करेंगे, वैसे तो आपको पता लग गया होगा। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस है वो जनरल ऑफिस सैलरीज हैं। उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन था, वो भी ऑफिस इक्विपमेंट का, ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एक्सपेंस था वो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस था। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के बाद हमारे पास यूटिलिटीज एक्सपेंस था। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज थी, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ कंप्यूट कर लेंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 था, तो 1/3 इसको कर दिया, ठीक है जी। जनरल ऑफिस सैलरी जो हमारे पास थी, जनरल ऑफिस सैलरीज वो 28,000 रुपीज की थी, तो हमने 28,000 लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट जो था वो 6,000 रुपीज का था। 6,000 के बाद हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो था वो 3,000 का था, वो हमने 3,000 लिख दिया। और 12 का 1/3 जो आया वो 4,000 आया। तो इसको आप एड अप करवा लेंगे तो ये आपके पास टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपके पास हैं वो आ गए हैं 41,000 रुपीज, ठीक है जी। इसके बाद मैंने टोटल कॉस्ट का लगा दिया, बहरहाल सेलिंग एक्सपेंस का लगाना था। सेलिंग एक्सपेंस में पहले कंप्यूट कर लेता हूँ ताकि हमें वो कंप्यूट करने में आसानी हो। सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास तीन ही एक्सपेंसेस थे। एक था डिलीवरी एक्सपेंस, दूसरा हमारे पास था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और तीसरी चीज जो हमारे पास थी वो सेल सैलरीज थी। सेल सैलरीज, ठीक है जी। इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हमारे पास डिलीवरी एक्सपेंस जो था वो 5,000 था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो था वो 15,000 था, सेल सैलरी जो थी वो 12,000 की थी, और टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हो गए 32,000 रुपीज, ठीक है जी। ये आ गया 32। एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया हमारे पास 41,000। तो अब हम कंप्यूट कर लेते हैं टोटल कॉस्ट जो हमने लगाई है। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास जो पहली चीज आएगी जनाब, वो आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट जो हमारे पास है, फैक्ट्री कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, हमने अभी ऊपर निकाली थी 1,72,000, ये रही जो हमने इस मंथ काम किया है, इस पीरियड में काम किया है, 1,72,000 रुपीज। इसके अंदर हमने जो ऐड करना है ना जनाब, वो ये ऐड करना है कि ऐड वर्क इन
प्रोसेस, ओपनिंग लिख लें या बिगिनिंग लिख लें, बात एक ही होगी। जो पहले से काम चलता हुआ आ रहा था तो वो भी तो आपने इस मंथ किया होगा ना, तो वो आपके पास था 25,000 रुपीज। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,97,000 रुपीज। इस 1,97,000 रुपीज को आप जो नाम देंगे होगा वो टोटल वर्किंग प्रोसेस होगा। ठीक है, टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड लिख लें आप, जो आपने इस पीरियड में काम किया है। इसमें से आप लेस करवा देते हैं। क्या लेस करवा देते हैं? जो अभी तक स्टिल इन प्रोसेस है, एंडिंग में है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। एंडिंग जो आपके पास था वो 27,000 रुपीज का था। इसको आप लेस करवा दें, ब्रैकेट लगा दें। ठीक है जी, 27,000 जब आपने लेस करवाया तो ये आपके पास आ गया 1,70,000 रुपीज। 1,70,000 रुपीज जनाब जो आया है ना, इसको जो आपने नाम देना है वो देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि टोटल कॉस्ट जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो इतने की बनाई है। इसके अंदर आपने ऐड करवा देना है, ऐड करवा देना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। ठीक है जी, ये नीचे आ गया। सेलिंग भी है 32 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपने जो निकाले थे वो 41,000 के निकाले थे, 41,000 ये आप ऐड करवा देंगे। और अल्लाह आपका भला करे, मजीद एक और चीज आपने जो यहाँ पर ऐड करवानी है वो क्या करवानी है? सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो आपके पास थे वो आप नीचे कंप्यूट करके आ चुके हैं, वो थे 32,000 रुपीज। तो 32,000 रुपीज को जब आप टोटल करवाएंगे, यानी कि इन तीनों चीजों को ही आपने टोटल करवाना है, तो आपके पास आ जाना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट जो आपके पास आएगी वो आप यहाँ पर प्लस करवा रहे हैं। 1,70,000 में जब आप 41 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 211, और प्लस करवाएंगे 32 तो ये हो जाएगा 2,43,000, 2,43,000। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन। हमने 6 कंप्यूटेशन की हैं, हालांकि रिक्वायर्ड हमें 4 थी, 2 हमारे पास सपोर्टिव थी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती इसके अलावा बाकी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में उस मेंशन करके उसका नाम वीडियो बनवा सकते हैं।